प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, क्लास 10, दैट इज रियल नंबर्स। और इन रियल नंबर्स में हम लोग कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। देखिए, जो सिंपल क्वेश्चन है, यू नो इट वेरी वेल, आप सभी बेहतरीन तरीके से इनको जानते हैं। लेकिन जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं, उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, और उनको आपको प्रैक्टिस करना ही है और करना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में से। तो दिस इज पार्ट नंबर 5। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले 4 पार्ट, 1, 2, 3, 4, 4 अलग अलग प्रकार के केस स्टडीज हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड दीज क्वेश्चन आर टोटली बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1। तो आप पहले उन क्वेश्चंस को भी जरूर देखिए, तब ये वीडियो आप कीजिए, तभी जाके ये सार्थक होगा वीडियो देखना, और तभी जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व इट। रीड द above paragraph and answer the following questions. In a morning walk, Navika, Arjun and Vedant step off together. मॉर्निंग वॉक में एक साथ चलते हैं तीनों। देयर स्टेप्स मेजरिंग 240 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर। अब जब भी आप देखते हैं, जब कोई मॉर्निंग वॉक करता है, तो सपोज ये कोई बंदा है, और जो इनके स्टेप्स होते हैं, तो किसी का छोटा स्टेप है, ये लोग भागम भाग हो रहे हैं, ठीक है। किसी का स्टेप थोड़ा और बड़ा होता है, ठीक है, और किसी का स्टेप कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब बिल्कुल पसार पसार के चलते हैं, देखा होगा आपने, है ना। ऐसा लगता है कि भाई अगला स्टेप वो मतलब एक शहर से दूसरे शहर को क्रॉस कर जाएंगे। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ दीज पीपल। अब वो कह रहा है दे वांट टू गो फॉर अ जूस शॉप फॉर हेल्थ इशू विच इज सिचुएटेड नियर बाय देम। और मतलब सुबह निकलते हैं और मतलब एक पास की जूस शॉप पे जाना चाहते हैं और जूस पीना चाह रहे होंगे। तो अब इससे क्वेश्चन निकल के आता है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझना जरूरी है। प्रश्न में ये कहता है, जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग वॉक आप अगर सुबह देखेंगे लोगों को पार्क में घूमते हुए, तो अलग अलग प्रकार के प्राणी मिलेंगे। कई बड़े प्रेम से चलेंगे, आराम से भाई उठ गया और बस चला, चलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बस चलना है, मॉर्निंग वॉक करना है ना भाई। कई हैं कि थोड़ी सी स्पीड से चलेंगे, और कई बिल्कुल पसर पसर के ले दबा दब, मतलब बस वो दौड़ नहीं रहे होते, चल रहे होते हैं। समझ में आ गई बात? तो जो 240 सेंटीमीटर का स्टेप्स रखता है, तो वो समझ लीजिए लगभग दौड़ने के समान है। 90 सेंटीमीटर वाला ठीक ठाक चलता है, 1 सेंटीमीटर वाला थोड़ा और स्पीड से। तो दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द डिस्टेंस बिटवीन देयर स्टेप्स। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कह रहा है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, शॉप है, दे हैव टू गो नियर द शॉप, कि मतलब वो किस स्पीड से चले कि वो उस शॉप पे कम से कम डिस्टेंस में मतलब पहुंच जाए वहां पे। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आपको कम से कम की बात करें, मींस मिनिमम, मिनिमम की बात करें, लिस्ट काउंट की बात करें, इन सब चीजों की बात करें जिसमें कम आपको निकालना हो, तो आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम। देखिए चीजें याद रखनी पड़ेगी कि एलसीएम कम निकालना है, एचसीएफ कम निकालना है। तो मतलब ये तीनों ही चल रहे हैं, और तीनों ही चलने के बाद जो मंजिल पे पहुंचना है, तो कम से कम कितना डिस्टेंस वो करेंगे कि वहां पे ये तीनों एक साथ एक समान रूप से पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई क्वेश्चन आपको? तो चलिए सबसे पहले विल फाइंड आउट द एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। एलसीएम आप निकालेंगे, हम ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी। तो इसमें एलसीएम निकालने के लिए जो आसान तरीका है, वो आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन जरा कीजिए, तो 240 का, जब 240 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 2 से 1 2 0, 2 से आ जाएगा 60, फिर 2 से आ जाएगा 30, फिर 3 से आ जाएगा 10, फिर 5 से आ जाएगा 2 10 एंड 2 का 1 आ जाएगा। इट मीन्स 240 के प्राइम फैक्टर्स ये हो गए। इसके बाद अब आप आ जाइए 240 के बाद 90 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लो भाई, क्योंकि 90 की भी जरूरत पड़ेगी। यू विल राइट 245, देन 5 9, देन 3 3 एंड 3 देन 1।
नाउ राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। 120 का जरा लिखिए तो क्या आएगा, 260, 2 3 30, 215 एंड 5 3 एंड 3 1। सर आप ऑर्डर में नहीं लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्डर में लिखे चाहे ना लिखे, बट जिससे आप फैक्टराइज कर रहे हैं दैट मस्ट बी व्हाट, दैट मस्ट बी प्राइम नंबर्स। ये जो नंबर्स है ना बच्चों, ये प्राइम नंबर्स हैं, होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। समझ में आ गई बात। अब हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे। जैसे कि 240 के अगर हम फैक्टर्स देखें, 240 के क्या क्या फैक्टर्स आए थे, 240 के जो फैक्टर्स आए थे वो क्या है, 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 2। ओवरऑल यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर आपकी कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं आप। 4 है कि नहीं है, ये 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। और इसी तरीके से आप 90 को क्या लिख सकते हैं, हाउ कैन यू राइट इट, यू कैन राइट 2 into 5 into 3 into 3। इट मीन्स ये कितना हुआ, 2 की पावर तो 1 आ गई, 5 की पावर 1 आ गई और 3 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। नाउ इन सिमिलर मैनर यू विल राइट 120 एंड इट वुड बी 2 into 2 into 2 into 5 into 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट द, अब हमें एलसीएम निकालना है और आप भी जानते हैं एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम इन तीनों नंबर का निकालिए आप, 240, 90 और 120। कैसे निकलेगा इसका, जब आपको एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा जरा बताइए तो। इसका एलसीएम आपको अगर निकालना है तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या लेते हैं, हम लेते हैं हाईएस्ट पावर। एलसीएम जब निकालना होता है तो हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। सबसे पहले इन तीनों में कॉमन देखिए, जैसे 2 है, 2 सब में होना चाहिए और इनकी पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो 2 की पावर 4 ये हाईएस्ट पावर होगी। इसके बाद 3 सब में है और तीनों में कॉमन हाईएस्ट पावर किसकी है, प्राइम नंबर है और तीनों में कॉमन क्या है, 2। इसके बाद आ गया 5, 5 में हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो इसका मतलब ये आपका एलसीएम आ गया। एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट तो 2 की पावर 4 क्या होती है, 16, 3 की पावर 2 क्या होती है, 9 एंड दिस विल बी 5, 5 1 जा 5। तो ओवरऑल व्हेन यू विल मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 16 पच्चे 80 एंड 9 8 जा 720। तो ये कितना आ जाएगा, 720 सेंटीमीटर। तो एक आंसर आपका आ गया 720 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, ए का सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो मिनिमम डिस्टेंस जो तीनों ही कवर करेंगे, मतलब तीनों को ही मिनिमम डिस्टेंस कवर करके ये शॉप तक पहुंचना पड़ेगा, वो आपका क्या रहेगा, 720 सेंटीमीटर। नाउ बी पार्ट आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कहीं नहीं मिलेगा गूगल में। तो बी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द कॉमन डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल ऑफ देम टू रीच जूस शॉप। कॉमन डिस्टेंस निकालना है, कॉमन डिस्टेंस मतलब कॉमन डिस्टेंस जब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ऊपर वाला देखो बच्चों, ये मिनिमम डिस्टेंस था, ये क्या था, मिनिमम डिस्टेंस। नाउ इज टॉकिंग अबाउट कॉमन डिस्टेंस। जब कॉमन डिस्टेंस की बात करेगा तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है कि भाई वो पीछे से, जैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो बी पार्ट के लिए यू विल हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे आप इसका, इन तीनों नंबर का, 240 का, 90 का एंड 120 का, तो एचसीएफ निकालते समय हमें क्या करना होता है, ड्यूरिंग फाइंडिंग आउट द एचसीएफ हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि तीनों में कॉमन, देखो सबसे पहले कॉमन है और कॉमन में भी पावर सबसे कम, पावर क्या होनी चाहिए, सबसे कम। तो भाई 2 की पावर सब में है लेकिन एक जो है सबसे कम है, तो यू विल हैव 2 टू द पावर 1। इसके बाद है 3, 3 की पावर इसमें एक है, इसमें भी एक है और इसमें 2 है, तो सबसे कम वाली क्या है, 1। और 5 सब में क्या है, कम से कम एक बार तो है ही। 3 2 जा 6 एंड 5 जा 30 सेंटीमीटर। तो बी का आंसर आपका क्या गया बच्चों, 30 सेंटीमीटर। तो इनको कम से कम 30 सेंटीमीटर कॉमन स्टेप्स, कॉमन डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सो एज दे विल रीच टू द जूस सोप। इसके बाद कह रहे हैं फैक्टर ट्री इज चेन ऑफ फैक्टर्स विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल भाई, फैक्टर ट्री एक
क्या है कि फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर का जो किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ट्री की फॉर्म में। एग्जाम्पल देखो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो 20 लिख दिया। अब 20 का फैक्टर बनाना, तो एक तो 2 हो गया और दूसरा क्या हो गया 10 हो गया। फिर इसके और फैक्टर्स बनाओ, 2 हो गया 5 हो गया, फिर इसके और फैक्टर बनाओ 5 हो गया और 1 हो गया। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए, ये आपके क्या आ गए फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए प्यारे बच्चों, फैक्टर्स आ गए। इट मींस 20 कैन बी रिटर्न एज 2 into 5। तो ये टोटल आपका फिर से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब फैक्टर ट्री एक्चुअली होता क्या है, प्राइम फैक्टर्स का एक ट्री होता है जो प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेटा ये जो मैं आपको बता रहा हूं प्लीज नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और ये करने के बाद भी, ये देखो पटाखे उड़ रहे हैं अभी भी, ये करने के बाद भी आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जरूर देखना है। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। और जब हम तैयारी करवा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपके टीचर स्कूल में जितना भी करवा रहे हैं शिद्दत से करिए, मेहनत से करिए, हर दिन पढ़िए जो आपके गुरुजन करवाते हैं, और साथ में हमारी वीडियो देखिए। देखिए चमत्कार होगा, ऑफ कोर्स इट्स माय गारंटी, चमत्कार होगा ही होगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार, शुभ रात्रि।